हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल टारगेट ईयर्स में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद द डिटेल नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसा एज्यूम कीजिए, आपके पास एक सिचुएशन है, आपके पास एक पेशेंट आया, उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जो कि साइंड या डॉक्यूमेंटेड जो लीगल है वो आरएमपी द्वारा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे आप फार्मासिस्ट है, तो आप ऐसा एज्यूम कीजिए। तो सबसे पहले आप पेशेंट से वो डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे। ठीक, आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला तो पहला स्टेप आता है रिसीविंग का। तो वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ पेशेंट, पेशेंट से जब प्रिस्क्रिप्शन हम लेते हैं, अ फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज और फेशियल एक्सप्रेशन। जो फार्मासिस्ट होता है उससे अपना फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलना है, ताकि ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट को कि ही और सी इज कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड। जो फार्मासिस्ट है वो कंफ्यूज्ड है, सरप्राइज्ड है उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के। इसका दो इम्पैक्ट पड़ सकता है, या तो आप के ऊपर उससे डाउट हो रहा, या उसे लगेगा कि जो आरएमपी है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने कुछ गलत दवाइयां लिख दी है। ठीक, मे बी आपको अगर इशू है तो आप आरएमपी से बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी पेशेंट को नहीं दिखाना है कि आप कंफ्यूज्ड है, सरप्राइज्ड है। ठीक, देन आफ्टर आपने रिसीव किया, उसके बाद रीडिंग एंड चेकिंग। अब आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ोगे। प्रिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है लीगैलिटी और लेजिबिलिटी, ये दो पॉइंट होते हैं रीडिंग के। लीगैलिटी मतलब लीगल, आपका प्रिस्क्रिप्शन लीगल है, और लीगल तब माना जाता है जब वो रिटर्न हो बाय आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा हुआ हो, और उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की साइन हो। तब कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन हमारा लीगल होता है, और वह सारे इंफॉर्मेशन, वह पार्ट्स होने चाहिए जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं। ठीक, देन आफ्टर लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी मतलब होता है जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, उसमें जो दवाइयाँ लिखी हुई है वो पढ़ने में आनी चाहिए, हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें समझ ही ना आए जो दवाई लिखी है उसका मतलब क्या है। और सिमिलैरिटीज एंड स्पेलिंग ऑफ नेम्स ऑफ डिफरेंट ड्रग्स एड टू द डिफिकल्टी। और स्पेलिंग्स थोड़ा क्लियर होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि वह दवाइयाँ कौन सी है, तो बहुत सारी दवाइयाँ चेंज होती रहती हैं। तो लेजिबिलिटी भी होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए, और साइन होना चाहिए आरएमपी। ठीक, आपने रिसीव किया, रीडिंग एंड चेक कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं कलेक्टिंग एंड वेजिंग द मटेरियल। आपने प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया, आपको पता चला ये एपीआई, ये मेडिसिन हमें डिस्पेंस करनी है। तो सबसे पहले कलेक्टिंग एंड वेजिंग। तो कलेक्टिंग एंड वेजिंग का सिचुएशन ये होता है कि आप एक बैलेंस को अपने पास रखिए। बैलेंस के लेफ्ट साइड में आप वह सारी दवाइयां रखिए जो आपने सेल्स या ड्रॉवर से निकाली है। आपने सेल्स से दवाई निकाली, आपने बैलेंस के लेफ्ट साइड में रख दिया। ठीक, उसको एक एक दवाई को मेजर करो, जो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट उतना। उसके बाद उसे राइट हैंड साइड में टैप करना है। ठीक, सिचुएशन याद करो, बहुत आसानी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने रखा, जहां से ड्रॉवर या सेल्स लिया, देन आफ्टर हमने उसे मेजर किया, मेजर करने के बाद राइट हैंड साइड में रख दिया। ठीक, और जो हमारा दवाई बची हुई है उसे रिप्लेस किया हमने टू द सेल्स, जिस सेल्स से निकाला उसी ड्रॉवर में या सेल्स में हमने फिर वापस रख दिया। लेबल चेकिंग हमारी थ्राइस होती है, 3 बार होती है, और किस मैनर में होती है ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले जब हम सेल्स या ड्रॉवर से हम दवाई लेते हैं, उस टाइम पे उससे हम पढ़ते हैं कि वो दवाई जो है वो वही है जो हमें चाहिए, या दूसरी तो नहीं दे हम डिस्पेंस कर रहे हैं। देन आफ्टर जब मटेरियल हम मेजर करते हैं उस टाइम पे भी लेबल हम चेक करते हैं। देन आफ्टर कंटेनर जब रिप्लेस्ड हम फिर से करते हैं, उसी सेल्स या ड्रॉवर में वापस रखते हैं, उस टाइम पे भी हमें लेबल चेक करना जरूरी होता है। ठीक, देन आफ्टर कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। हमने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उससे चेक किया कि वो सही है डॉक्यूमेंट नहीं है, रीडिंग एंड चेकिंग किया। फिर उसके बाद हमने जो हमारी जो मेडिकमेंट है उसको मेजर किया। देन आफ्टर कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। कंपाउंड में मिक्सअप, जो एपीआई हमारा मिक्सअप करेंगे,
लेबल लगाएंगे और पैक करके हम पेशेंट को देंगे। तो वन टाइम पे वन ही प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंड करना है, मिक्स करना है, ठीक। 2 या 2 से अधिक दवाइयां नहीं मिक्स करनी है, सिर्फ एक एट अ टाइम। कंपाउंडिंग जो होता है वो क्लीन टेबल में होनी चाहिए, ये तो हमारी डेली हैबिट होनी चाहिए। क्लीन जगह पे हम कंपाउंडिंग करेंगे, और जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो क्लीन और ड्राइड होने चाहिए, साफ सुथरे और सूखे हुए। प्रिपरेशन शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइबर, मतलब जो प्रिपरेशन हम बना रहे हैं वो प्रिस्क्राइबर द्वारा जो जैसा डायरेक्शन दिया उसने वैसे बनाना है, या तो फार्माकोपियल जो का मेथड जो हम ले रहे हैं उसके बेस में बनाना है, ठीक। और जो मेडिकमेंट हम कंपाउंड कर रहे हैं उसको एक सुटेबल कंटेनर में डाल के और अप्रोप्रिएट लेवल जो उसमें होना चाहिए वो लगा के हम क्वांटिटी और यूजेस उसका बताएंगे, ठीक। पेशेंट को देंगे, ऐसे नहीं कि हमने किसी पुड़िया में डाल के दे दिया ऐसे। उसमें वीआईपी एक अच्छा सा लेबल लगा के ताकि उसको पता चले कौन सी मेडिकमेंट उसके अंदर है। और एट द लास्ट पेशेंट को जब हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं दवाइयों के साथ, तो फार्मासिस्ट को उस दवाई का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन फॉर यूज एंड स्टोरेज, ये सब चीजें बतानी होती हैं कि किस मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस इसका है, मैकेनिज्म क्या है, डायरेक्शन फॉर यूज, एंड देन आफ्टर स्टोरेज टेम्परेचर या आरएस में उसे रखना है उस दवाई को, तो ये सब बताना है। तो दोस्तों अगली वीडियो मेरी आने वाली है एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो उससे भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।